बहुत आसान सवाल है कि मिली क्यों नहीं। बच्ची तो सामने थी, उसे जाकर गले क्यों नहीं लगाया, उसे गोद में क्यों नहीं उठाया, चोरों की तरह क्यों मिलती रही। अनुपमा, गरीबी बहुत बड़ी चीज है। वो एक औरत को इतना कमजोर कर देती है ना कि वो अपने बच्चे को गोद में भी नहीं उठा पाती। लोग कहते प्यार में बहुत ताकत होती है, बिल्कुल होती है, पर प्यार से आप अपना बच्चा नहीं पाल सकते, क्योंकि उसके लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं जो मेरे पास थे ही नहीं। अरे मेरे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं थे। कई कई दिन मैं भूखे रहकर, पैदल चलकर जो पैसे इकट्ठे होते हैं ना, वो इकट्ठे कर करके मैं ये गिफ्ट्स लेती थी अपनी बच्ची के लिए कि उसे दे सकूं। और ये भी महंगे गिफ्ट्स नहीं है, वो जो सिग्नल पे मिलते हैं ना, वो जो सामान मिलता है, बस वही है। पर ये भी उस वक्त मेरी औकात के बाहर थे। आज तक ना अनुपमा, मैं कागज पर सीधी लकीर नहीं खींच पाई, और भगवान को देखो, वो मेरी हाथ पर कभी सीधी लकीर खींच ही नहीं पाए। बस इन हाथ की लकीरों की लड़ाई में सालों साल गुजर गए। हाँ, एक बात की तसल्ली थी मुझे कि कम से कम मेरी बेटी के सर पर छत तो है। पता है अनुपमा, मैं कई बार अपनी बच्ची से मिली, मतलब कई बार वो मेरे पास से गुजरी, और एक बार तो ऐसा हो गया था कि हम दोनों का हाथ भी छू गया, पर फिर भी मैं अपनी बच्ची को गले नहीं लगा पाई। गले लगाना तो दूर, मैं अपनी बेबसी पर रो भी नहीं पाई। अनुपमा, रोटी ना मेरे लिए चांद की तरह थी। कभी आधी मिलती, कभी पूरी मिलती, कभी नहीं मिलती। कई बार तो ऐसे स्टेशन पर सो गई मैं, ट्रेन के खाली डब्बों में भी सोई मैं। फिर एक बार ऐसा हुआ कि 2 दिन तक कुछ खाने के लिए मिला ही नहीं। हाँ, फिर एक रोटी सड़क पर गिरी हुई दिखाई दी मुझे। लोग कहते खुददारी, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है। नहीं है, भूख से बड़ी ना इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती। भूख से बड़ा सच इस दुनिया में कुछ नहीं होता। और उस सच ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैं वो गिरी हुई रोटी तक उठाने जा रही थी। और मेरी किस्मत देखो, मैं वो रोटी उठाने जा रही थी और एक कुत्ते ने उस रोटी को उठा लिया। पर अच्छा किया, अगर उस दिन मैंने वो रोटी उठाई होती ना, तो हमेशा के लिए अपनी नजर से गिर जाती मैं। पता है अनुपमा, उस कुत्ते ने मुझे रियलाइज कराया कि अगर एक कुत्ता अपनी जिंदगी के लिए इतनी लड़ाई लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। मैं तो इंसान हूं, उस पर से मैं एक मां हूं। मैंने फैसला लिया, मैं लड़ूंगी, मैं जीतूंगी, अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए। You know, माया इम्प्रेस होगी तो मुझे इवेंट्स देगी, फिर मैं इवेंट्स करूंगा। फूड इंडस्ट्री में तो मैं ऑलरेडी हूं, तो मैं हर इवेंट में खुद ही फूड सप्लाई करूंगा, यानी कि खुद ही केटरिंग करूंगा। फिर मैं केटरिंग के इवेंट्स करूंगा, और फिर उसके बाद हर टीवी चैनल पे मेरा इंटरव्यू होगा, और हर बिजनेस मैगजीन के कवर पे मेरी फोटो होगी। ध्यान रखना, कहीं मैगजीन की जगह हर थाने में तेरी फोटो ना लग जाए। और ये सब क्या है? ये इतने सारे कार्ड्स क्यों चिपका रहा है? अरे तू रुक क्यों गया? तू और लगा ना। पापा क्या है ना कि अगर ये वाला कार्ड मिस हो गया तो ये दिख जाएगा, ये मिस हो गया तो वो दिख जाएगा, वो मिस हो गया तो ये दिख जाएगा। That's right. अरे तो 2 लगाओ ना, ऐसे 15-20 कौन लगाता है? ये बड़े बड़े बिजनेस की बातें हैं किंजल, तुम नहीं समझोगी।
लो आप क्या लेकर आए अब? छोटी अनु के लिए चांदी की पायल। उसे वो डांस करने का शौक है ना, बस ये पहन के ये डांस करेगी। अरे सोने चांदी की चीज देने की क्या जरूरत थी? मैं आ ही रही हूँ ना, तो मैंने 1001 का कवर तैयार करके रखा है। तुझे उनके घर जाने की इतनी बेचैनी क्यों है? मैं बताता हूँ, ताकि बा वहां पे जाके बोल सके, अनुपमा आज से तू हमारे घर मत आना, तू और मैं अलग अलग। सीरियसली बा, आप तो अलग हो चुकी है। देन व्हाई आर यू गोइंग? वो मेरे और अनुपमा के बीच में ऐसी कहासुनी चलती रहती। करेक्शन, आपकी कहाँ चलती है और उनकी सिर्फ सुनी चलती है। आप मम्मी और डिम्पी की इंसल्ट करती है और फिर लौट के वापस आ जाती है। हाँ तो लीला तू मत जा। नहीं मैं तो चलूंगी। अरे वो छोटी अनु को बुरा लगेगा, कितने प्यार से उसने मुझे न्योता दिया है। अरे वो बच्ची है, समझ नहीं है उसे। समझ होती तो तुझे कभी नहीं बुलाती। फिर भी मैं तो चलूंगी बस। जाना है तो एक शर्त पे, अनुपमा की शराफत और अपने बड़े होने का नाजायज फायदा नहीं उठाएगी। और दूसरी बात, डिम्पल से कोई गलत बात नहीं करेगी। ये कर सकती है तो चल, वरना यहीं बैठ के लौकी की सब्जी खाना। हम पार्टी में हो आएंगे। नहीं मैं भी चलूंगी। और हाँ, इस बार तमाशा करने नहीं, तमाशा देखने चलूंगी। एक ही आस ने मुझे जिंदा रखा कि एक दिन मैं अपनी बेटी से जरूर मिलूंगी, और जब मिलूंगी तो ऐसे मिलूंगी कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरी बेटी से अलग नहीं कर पाएगी। लोग खजाने को भी इतना संभाल कर नहीं रखते जितना मैंने अपनी बेटी की यादों को संभाल कर रखा। हर दिन सोने से पहले ना मैं इन तस्वीरों को देखती थी, इस डर में कि कहीं मैं अपनी बेटी का चेहरा न भूल जाऊं। और वो दिन आया जब मैं अपनी बेटी को आश्रम में वापस लेने जा रही थी, पर किस्मत से मेरी खुशी देखी ही नहीं गई। उसी दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। 2 महीने तक बेहोश थी मैं। होश में आती पता चला कि कोई मेरी बेटी को फॉस्टर केयर के लिए लेकर गया। जिंदगी ने बहुत इम्तिहान लिए हैं अनुपमा मेरे, बहुत दूरी से ये मैंने अपनी बेटी से, पर अब और नहीं। अब मैं अपनी बेटी से दूर नहीं रहूंगी, और अब मेरी बेटी को कोई मुझसे दूर कर भी नहीं सकता। मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, उसके पास रहना चाहती हूँ। एक बात पूछो, छोटी के पिता आपके जीवन में अभी नहीं है? मेरा मतलब, मेरा कोई नहीं है। मेरी बेटी के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं जानती हूं आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं, पर मैं उस बारे में बात नहीं करूंगी। वैसे हमें शॉपिंग पे जाना था ना, चले? तुम्हें पता है इस घर में क्या चल रहा है? अनुपमा और माया दोनों साथ में मिलकर छोटी अनु का केक बना रहे हैं। अनुपमा, अनुज और माया साथ मिलकर बर्थडे सेलिब्रेशंस की शॉपिंग कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा अनुपमा ये सब क्यों कर रही है और अनुज उसे करने दे रहा है। तुमने कुछ किया क्या? इन्फॉर्मेशन मिली कोई? माया को अपनी माया दिखाने दो। कल छोटी के बर्थडे के बाद माया चाल कट जाएगा। मतलब? कुछ नहीं। तुम्हें कोई इक्का मिला है क्या? कल जब फेंकूंगा तो पता चल ही जाएगा, तो कल तक का इंतजार करो। ऑफ कोर्स मैं लंदन में साथ में टाइम स्पेंड करूंगी। अरे मैं वहाँ 10 दिन के लिए हूँ, और 10 दिन बहुत होते हैं। मुझे तो सोच सोच के ही डर लग रहा है कि 10 दिन में तुम कहीं मुझसे बोर ना हो जाओ। हाँ। देखा, ठाकुर जी जाने किससे हंस हंस के बात कर रही है। इसे रोकना होगा वनराज।
जैसे अनुपमा को अमेरिका जाने से रोका, इसे भी लंदन जाने से रोकना होगा। तब भी लगा था कि चिड़िया उड़ के फुर हो जाएगी, फिर तूने कुछ सोचा और वो रुक गई, और फिर कई साल तक गृहस्थी खुशी खुशी चल गई थी। सोच, ये यहाँ हमारे आंखों के सामने घर से निकल जाती है। लंदन में तो कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा, तो कैसे चलेगा? रोक, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। और तू भी तो यही चाहता है। इतना सारा गिफ्ट, दोनों मम्मी ने सब कुछ टू डराया है। हर चीज दो दो, केक भी डबल, फ्रॉक भी डबल और पार्टी के मजे भी डबल। पर अभी तक डेकोरेशन क्यों नहीं हुआ? मैं हूं ना, मैं सब कर दूंगी, सारी डेकोरेशंस कर दूंगी। ओके? ड्रेसेस ट्राई कर ले। यस पृथ्वी दीदी। चलो चलो। माया, हमने तय किया था ना कि हम सब मिलकर करेंगे, तो फिर आपने क्यों कहा कि डेकोरेशन मैं करूंगी? हम की जगह मैं नहीं कहना चाहिए था। अगर आप मैं कहेंगी तो मुझे भी मैं कहना पड़ेगा। देखिए, आप माँ हैं, मैं इस बात की इज्जत करती हूँ, पर आप ये मत भूलिए कि मैं भी माँ हूँ, तो आपको भी मेरे माँ होने की इज्जत करनी पड़ेगी। सॉरी अनुपमा, वो मुंह से निकल गया था। एनीवे, पार्टी को लेकर मेरे कुछ आइडियाज हैं। मेरे भी। अनुपमा, टाइम कम है, तो मेरी इवेंट कंपनी के लोग सब कुछ हैंडल कर सकते हैं और हम दोनों सुपरवाइज कर लेंगे। व्हाट डू यू से? बच्चे का जन्मदिन है, पार्टी घर पर है, इसके लिए इवेंट कंपनी वालों की क्या जरूरत है? मतलब इतना बड़ा कोई इवेंट नहीं है, घर के लोग कर लेंगे, हम सब मिलकर कर लेंगे। आई अग्री, बट फैमिली को लोड देने की क्या जरूरत है, क्योंकि आजकल तो पैसे देकर के सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। आई एम श्योर आपको तो अच्छे से पता होगा कि पैसे देकर कौन कौन सी सर्विसेज मिल जाती हैं, है ना? वैसे पैसे देने तक तो बात पहुंचती ही नहीं है। सिर्फ पैसा होने से सर्विसेज क्या, फैमिली भी मिल जाती है, दूर दूर के रिश्तेदार भी पास आ जाते हैं। खैर, अब अनुपमा, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आज की रात छोटी के पास सो जाऊं, प्लीज? मुझे पता है अनुज आपको मना कर रहे हैं। वैसे मैं चाहती तो कल रात को सबके सोने के बाद चुपचाप अपनी बच्ची के कमरे में जाकर सो सकती थी, पर मैं कोई भी काम छुप कर नहीं करती। as if एक्चुअली मैं बस इतना चाहती थी कि कल छोटी के उठने के बाद सबसे पहले मैं उससे विश करूं। आज तक जो भी गिफ्ट उसके लिए लिए हैं मैं उसे देना चाहती हूँ, इसीलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है। You can tonight, but only tonight. सिर्फ आज की रात, बस आज की रात, क्योंकि कल बर्थडे पार्टी खत्म होते ही अनुज ने हाँ क्यों कही? इसके मन में कुछ तो चल रहा है, कहीं से कुछ पता तो नहीं। कान्हा जी, जीत हार ये सब बात की बातें हैं। अभी सबसे बड़ी चीज बस मेरी बेटी की खुशी है। एक बच्चे की जिंदगी में जन्मदिन सबसे बड़ा दिन होता है, और कल तो छोटी का पहला जन्मदिन है। बस कल सब ठीक रखिएगा। हाँ,
बेटा मैं ये सोच कर रो रही हूँ कि मेरी इतनी प्यारी बच्ची है, उसको छोड़कर मैं दूर कैसे जा पाई। I'm sorry बेटा, I'm so sorry। प्लीज मुझे माफ कर देना। आपको पता है मैंने लाइफ में ना बहुत कुछ पाया है, पर उससे बहुत ज्यादा खोया भी है। जाने कितनी रातें खोई हैं जब मैं आपके पास बैठकर, आपके सिरहाने बैठकर आपके लिए लोरी गा सकती थी। जाने कितने सुबह खोए जब मैं आपको अपनी गोदी में बिठाकर मंदिर ले जा सकती थी। आपका पहला शब्द, आपका पहला कदम, ये सब खजाने थे मेरे लिए, और ये सब खो दिए मैंने, सब खो दिए। मम्मी कहती है कि कल की बात पर रोना नहीं चाहिए। मम्मी इतनी रोंदू क्यों होती है? अच्छा चलिए, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ अब नहीं रोऊंगी, पर आप कभी मुझसे दूर मत जाना। हाँ? ओहो, मम्मी पापा और अब आप सब लोग ये क्यों बोलते रहते हैं? मैं भला कहाँ जाऊंगी? मीनी। थोड़ी थोड़ी। मैं सिलाऊं? आप सुलाओगे मुझे? मम्मी जैसे मुझे सिलाती है, मैं वैसे आपको सिला दूंगी। बेटा मैं आपको छोड़कर गई थी, फिर भी आप मेरे लिए ये सब कुछ करोगे? मुझे तो लगा था you will hate me। नहीं, मम्मी ने समझाया आप छोड़कर गई थी तो जरूर कोई बात होगी। मम्मी ने बोला माया को हेट मत करना। असली टाइम। ओके। हैप्पी बर्थडे बेबी। थैंक यू मम्मी पापा। हैप्पी बर्थडे बेटा। लगता है अनुपमा अनुज के पास चली गई होगी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jyoti. Happy birthday to you. कल का दिन हम लोग के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। इतनी रात को फोन? जरूर कोई इवेंट ओवर हुआ होगा। हेलो, एक बार मेरी छोटी की बर्थडे खत्म हो जाने दो, एक बार ये कल आ जाए। क्या? कल पता चलेगा ना, कल। सो जाओ। सुषमा, मैं तुम्हारी वजह से अपनी बेटी से मिल पाई, पर मुझे तुम्हारी कल भी हेल्प लगेगी। प्लीज कल तुम जरूर आना।